हाँ कितने क्वेश्चन हो गए थे, कितने क्वेश्चन हो गए थे जरा बताना। 19 तक। अरे 19 तक कहाँ बेटा। हाँ है, हाँ सारा है। वीडियो क्लास ले लेना। हाँ इसके आगे भी तो किया था हम लोगों ने, संडे को क्लास लिया था ना। संडे को, अरे संडे को बने। जी यार तुम लोगों की अलग ही कहानी है, जान लो क्या पढ़ रहे हो, मैं क्या ही। मतलब ये हम बी कर रहे थे, आगे किए थे ना 9 के। आप लोगों के यहाँ स्कूल में बाइसेक्टर का इक्वेशन कराए हैं, बताओ। आप लोगों के स्कूल में बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन कराए हैं? याद ही नहीं। हाँ ये क्वेश्चन मुझे कराना है। हाँ हाँ भैया आप लोग, भैया 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 जी, आप लोगों ने किया कि नहीं से बताइए, ये क्वेश्चन किया? कराना है मुझे या नहीं? चलो इसमें क्या क्या दिया फटाफट देखो। 8 लिखो, साथ में करो बेटा, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लाओ। इन्वॉल्वमेंट इज द की ऑफ सक्सेस, की ऑफ सक्सेस। इन्वॉल्व होगी तभी तो चीज़ें निकल के आएंगी सामने। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस करो। देखो इसमें क्या क्या दिया डेटा, अब आओ। पहले लाइन किससे जा रही है भैया, 4,7 जा रहा है, ग्रेडियंट इसका क्या है, एम। एम पॉजिटिव है, ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव है तो बताओ स्लोप कैसा होगा आपका। लाइन कैसे जाएगी, इस तरह से जाएगी। पॉइंट ए कहाँ होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा। यहाँ कहीं मान लेते हैं पॉइंट ए। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4,7। इसका स्लोप क्या है भाई, इसका स्लोप क्या दिया है, एम दिया है। स्लोप क्या दिया भैया, एम। बच्चा बच्चा, बात नहीं, बात नहीं, प्लीज आरो। जब इस देखो ये मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों को मुझे बार बार समझाना पड़ता है क्लास की। देखो आदित्य, आदित्य देखो तुम्हारी डिग्निटी पे सवाल है, नहीं पता बेटा। ये तुम ये बताओ यहाँ कंपनी लेने आए हो कि पढ़ने आए हो? हाँ अगर सब छोड़कर केवल इस पे ध्यान लगाओ ना तो सब अच्छा चलेगा, केवल इस पे ध्यान दो। मतलब क्या क्या दौर आ गया है कि बताओ सीनियर क्लास के बच्चों को मुझे ये बताना पड़े कि क्या करना है क्या नहीं, बेकार ही है फिर क्या। अरे तो सीनियर नहीं है आप लोग, कब तक बच्चे लगे रहोगे भैया। दूसरे का स्लोप नेगेटिव है तो भाई लाइन इस तरह से जाएगी कुछ। अच्छा किन किन पॉइंट्स पे किन एक्सिस को मिल रहा है ये भी देखो। पहली वाली लाइन एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे मिल रहा है भैया, पी पे मिल रहा है, तो पॉइंट पी हमारा यही होगा। और वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, आर पे, तो पॉइंट आर हमारा यहाँ होगा, ध्यान रखना। दूसरे वाली लाइन का स्लोप क्या है भैया, इसका स्लोप है -1/m। और एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पे मिल रहा है भैया, एक्स एक्सिस को पॉइंट क्यू पे मिल रहा है, वाई एक्सिस को एस पे। वाई एक्सिस को पॉइंट एस पे मिल रहा है, एस हमारा यहाँ है। और एक्स एक्सिस को पॉइंट क्यू पे मिल रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या है भैया, ध्यान समझना। और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 8,3। पॉइंट बी यहीं कहीं होगा, पॉइंट बी मान लीजिए यहाँ कहीं है, 8,3। यहाँ से हमारा क्या है, लाइन पास हो रहा है भैया। देखो भैया भैया इसको मैं कह देता हूँ ये लाइन 1 है, ये वाली लाइन क्या है हमारी 2 है, ये दूसरी लाइन है। पूछा क्या जा रहा है आपसे, फाइंड इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू।
एंड आर एंड एस सभी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके टर्म्स में, एम के टर्म्स में, और ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर ओपी इंटू ओ क्यू एंड ओ आर इंटू ओ एस वेयर ओ इज द व्हाट, पॉइंट ओरिजिन, ओ दिया है जो क्या है आपका ओरिजिन है। अब चलो हमारे साथी सब लोग करिए फटाफट सॉल्व करिए क्या क्या दिया है। पहले पहले देखो क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स के हमें लोकेशन निकालने हैं, तो कैसे निकलेगा, पहले लाइन का इक्वेशन निकालो। लाइन वन का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन वन, इक्वेशन ऑफ लाइन वन, लाइन वन का इक्वेशन कैसे निकलेगा बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट और जिसका स्लोप दिया हो, क्या होता है फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट जिसका स्लोप दिया हो, कैसे निकलेगा, y माइनस वाई वन एम और क्या है x माइनस एक्स वन, एक्स वन वाई वन क्या है इस केस में, यह है x1, ये क्या है y1, y1 के प्लेस पे क्या रखेंगे हम 7, m के प्लेस पे m ही रखना है क्यों, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है m है तो m ही रखेंगे। x माइनस एक्स वन, x1 की प्लेस पे क्या रखेंगे हम, यहाँ 4 है तो यहाँ रख दिया हमने 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया mx माइनस क्या हो गया भाई, यहाँ आ गया 4m, चलो y को इस साइड ले जा रहे हैं, 4m को इस साइड लाओ, ये हो जाएगा mx माइनस वाई माइनस 4m इस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भैया माइनस 4m प्लस 7, दिस इक्वेशन क्या हो गया 4m माइनस 7, दिस इक्वेशन फर्स्ट। क्या किया है यहाँ पर, y को इस साइड ले गए हैं, 4m को इस साइड लाए हैं, तो 4m इधर आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, माइनस 7 उसको हमने राइट साइड में लिख दिया है, बाकी y को उस साइड ले गए हैं तो y माइनस होगा तो हमने mx माइनस y लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। दिस लाइन वन। लाइन टू का इक्वेशन लिखो इसी तरह से, इक्वेशन ऑफ लाइन टू, भैया लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन टू, लाइन टू का इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ लाइन टू, लाइन टू का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, लेकिन यहाँ m क्या है माइनस 1 अपॉन m है, और x1 y1 हमारा ये रहा, x1 y1 ये रहा, वैल्यू पुट करो लाइन टू के लिए भाई, देखो क्या क्या है इसमें, y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है 3 है, m की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस 1 अपॉन m, x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 है, 8 पुट कर देंगे हम, चलो m से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा भाई बताओ, m से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एम वाई माइनस 24 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 3m, 8 समझ लिए, माइनस 3m इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8, माइनस एक्स इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया 3m प्लस 8, दिस इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लाइन का इक्वेशन आ गया, सिंपल सी बात है। अगर मुझे पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या जीरो होगा, एब्सिसा एक्सिस जीरो होगा ना, तो आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फॉर पॉइंट आर, पॉइंट आर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, एक्स इक्वल टू जैसे आपने 0 लिखा लाइन वन में, देखो लाइन वन में एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा 4m माइनस 7, माइनस साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 4m, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू क्या आ जाएगी 7 माइनस 4m आ जाएगा। तो पॉइंट आर का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, 7 माइनस 4m या माइनस 4m प्लस 7, कोई भी लिखो बात एक ही है, आ गया आर का कोऑर्डिनेट। उसके बाद किसका निकालना है, p का कोऑर्डिनेट निकालो, पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब हम पॉइंट p की बात करेंगे तो पॉइंट p कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ से y इक्वल टू क्या लेना है अपने को 0, y इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, पहले इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखेंगे तो mx इक्वल टू क्या आएगा 4m माइनस 7, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 4m माइनस 7, दिस होल अपॉन क्या आ जाएगा m आ जाएगा ना m, देखो y के प्लेस पे 0 रख रहे हैं तो mx इक्वल टू क्या बचेगा 4m माइनस 7, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो m को ट्रांसफर कर देंगे जाए उधर, तो क्या आ जाए पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो पॉइंट p का जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया भैया, वो आ गया हमारा 4m माइनस 7, दिस होल अपॉन क्या आ गया है m कॉमा क्या आ गया 0, ये पॉइंट p आ गया। अब इसी तरह से दो पॉइंट हमारे और कौन से निकालने हैं, s और क्या निकालने हैं q, क्या निकल जाएगा, अब बताओ s के लिए क्या 0 होगा, पॉइंट s का कोऑर्डिनेट क्या होगा इसी तरह से बताओ, s में क्या 0 होगा, x 0 होगा, लेकिन कौन सी लाइन में लिखेंगे हम, सेकेंड लाइन में, सेकेंड लाइन, लाइन 2 कहाँ है हमारी, ये है, x 0 करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3m प्लस 8, और यहाँ m बचा रहेगा, m नीचे जाएगा तो क्या आएगा 3m प्लस 8 अपॉन में क्या जाएगा m आ जाएगा, ये s का आ गया कोऑर्डिनेट। फिर किसका कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, q का,
क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या आएगा, क्यू कहां पर है, एक्स एक्सिस पे है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 0। लाइन 2 में जहां एक्स है वहां 0 रखो भाई, सॉरी वाई जहां है वहां 0 रखो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3m+8, 3m+8 और वाई क्या होगा 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3m+8 कॉमा क्या आ गया 0। हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया भाई, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखना, अगर पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट जो भी है यहाँ पर, मैं इसको हटाऊं, सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गए, सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गए, किसका किसका आ गया भैया, पी क्यू आर एस सबके कोऑर्डिनेट आ गए, सबके कोऑर्डिनेट आ गए ना। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, ओपी इंटू ओ क्यू निकालो, ओपी कितना आएगा, देखो ओपी का मतलब क्या है, यहाँ पी का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ जरा, पी का कोऑर्डिनेट क्या आया, आपने लिखा ना वहां 4m -7/m कॉमा क्या गया 0, इसका मतलब ये जो लेंथ है ना ओपी, ओपी कितनी है आपकी, ओपी आ गई आपकी 4m -7 अपॉन क्या गया m आ गया। ओपी इंटू क्या निकालना है ओ क्यू, ओ क्यू कितना है जरा बताना, ये यहां से यहां तक कितना है, ओ क्यू कितना है भाई बताओ, ये ओ क्यू कितना है यहां से यहां तक, ये ओ क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आया है जरा बताना, क्या आया है 3m+8 कॉमा क्या है 0, इसका मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 3m+8 है, किसकी भैया ओ क्यू सेगमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है 3m+8 है, और ओपी सेगमेंट की लेंथ कितनी है 4m -7/m है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या लेना है इन दोनों का, इन्हीं दोनों को क्या कर देने हैं मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो ओपी इंटू ओ क्यू क्या हो जाएगा, लिखो ओपी इंटू ओ क्यू क्या हो जाएगा, लिख लो भैया ओपी इंटू ओ क्यू, मैं एक का लिख देता हूं बाकी सबका लिख लेना, आप लोग कर लेना, ओपी इंटू ओ क्यू निकालो, ओपी इंटू ओ क्यू, ओपी क्या है जरा बताना 4m -7 अपॉन क्या है m इंटू, और ये क्या है 3m+8, क्या इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर लो भैया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ही मान लोगे आप, ठीक है ना, कर देना, आ जाएगा आंसर ना, ठीक है। फिर क्या निकालना है आपको, ओ आर इंटू ओ एस, ओ आर इंटू ओ एस, ओ आर इंटू ओ एस निकालो, ओ आर का मतलब आर का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, आर का कितना है 7 - 4m, तो 7 माइनस क्या है 4m इंटू ओ एस का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, एस का कोऑर्डिनेट क्या है 3m+8, 3m+8 अपॉन क्या है m है। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वही हमारा क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ऐसे करोगे ना। कॉपी पेन लिख के बेटे, मेरा ही क्वेश्चन था, अब मैं ही करूंगा, हर चीज़, जो चीज़ जितनी लेंदी है उसमें उतना ही सिस्टमेटिकली आपको करना पड़ेगा, हर चीज़ को एक प्रोसेस में लाओ, प्रोसीजर को समझिए। हाँ बोलो बोलो तू, हाँ हाँ, हम इसीलिए कहते हैं स्कूल वाले टीचर जब होम एग्जाम ले तो उनसे अपनी ट्यूनिंग सेट रखो, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिंबल यूज़ कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, नहीं होना चाहिए लेकिन क्या करोगे, अब लड़ तो नहीं सकते, हाँ बोलो क्या, मतलब खड़ा हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो करूँगा ना कहीं जगह, क्या है यार मतलब, हो गया, लिखा इसको, मूव करें ना, चलो अगर होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, लिखना होगा बाद में लिखना। अब ये क्वेश्चन देखो, स्लोप वगैरह तो निकाल ही लोगी, इसमें कोई दिक्कत है क्या, परपेंडिकुलर वाला वो भी कर लोगे आप लोग चलो ये करो, अच्छा ये करके दिखाओ फिर, हाँ फ्राइडे को होगा, फ्राइडे को होगा, फ्राइडे को, फ्राइडे को ग्रेविटेशन का टेस्ट है, वैसा फ्राइडे को जुम्मा है क्या, अच्छा है,
कभी मेरी भी रिक्वेस्ट मान लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस, और ये दिया है ये, लेकिन इसके आगे क्या है, इसमें आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ बताओ, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ बताओ। पहले इक्वेशन निकालो, पहले इक्वेशन करा देते हैं भैया। इसका फर्स्ट वाला करो। ए का क्या कोऑर्डिनेट दिया है 1, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2, 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ये क्या होगा x1 y1, ये क्या होगा x2 y2 होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 y2 माइनस क्या आ गया y1 अपॉन x2 माइनस x1, ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस x1। वैल्यूज पुट करो सब। y1 क्या है 1, y2 क्या है 3, y1 है 1, x2 क्या है 2, x1 क्या है 1 और x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2/1, यहाँ जाएगा x माइनस 1, मल्टीप्लाई करो इसको, y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2x माइनस 2। तो ये क्या होगा 2 को इस साइड लाओ, y को उस साइड ले जाओ, तो -1 + 2 इक्वल टू क्या हो गया 2x माइनस वाई। तो यहाँ से 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है, कौन बता पाएगा, कैसे करोगे। इंटरसेप्ट के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या है बताओ सुदीक्षा, इंटरसेप्ट के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या है। इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, जैसे अगर ए एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ ए हो, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ बी हो, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन क्या होगा बी इज इक्वल टू में क्या होगा, ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट है, वाई क्या है मतलब बी क्या है वाई इंटरसेप्ट है। तो इसको भी इसी फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे इसको, इस टू को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, इस टू को नीचे ले जाओगे तो क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो कि नहीं। यहाँ हमें प्लस साइन लिखना है, वाई अपॉन क्या लिख सकते हैं -1 इक्वल टू में क्या हो गया 1। तो एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ गई 1/2, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ गई -1 लिख लो। तो लिखो एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी आ गई, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या हो गया -1। एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ आ गई 1/2, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी हो गई -1। इसको इस फॉर्म में पहले चेंज करो, किसमें एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 फॉर्म में। फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ आ जाएगी, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ आ जाएगी। इसका अगर इसका लाइन हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो कैसा होगा, ये वाई नेगेटिव है लेकिन एक्स क्या है पॉजिटिव है, कहाँ से आएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से, जहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 लेकिन वाई की वैल्यू क्या है -1 है, ऐसे जाएगा लाइन। हाँ वहाँ से भी लिख सकते हो, बट मुझे दोनों इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है ना। दोनों इंटरसेप्ट की लेंथ तभी बता पाओगे जब लाइन को आप इस फॉर्म में लिखोगे, लाइन को जब इस फॉर्मेट में लिखेंगे तभी हम दोनों इंटरसेप्ट की लेंथ बता पाएंगे। जब y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आप लिखोगे, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखोगे तो केवल y इंटरसेप्ट की लेंथ आएगी जो कि क्या होती है c, जो कि क्या होती है c। लेकिन x इंटरसेप्ट की भी लेंथ बतानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या रखना पड़ेगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट नहीं आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। फिर कंपेयर करके हमने लिख दिया एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ ये होगी, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ ये होगी, समझो इसको। अच्छा ये 1/2 का 2 ऊपर जाएगा तो 2x ही तो बनेगा, हमने कहा लिखने के ये तरीके हैं ना, ये समझो। कंपेयर करोगे तो इसी फॉर्मेट का होना चाहिए ना ये। बाकी सबका समझ के इसी तरह से करना है, दोनों का कर लोगे ना, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों बता दोगे ना। जैसे पूछें कि एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट में मिलेगा, तो एक्स एक्सिस में जिस पॉइंट में मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, हाँ 1/2 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0, यही बनेगा ना, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन सब के क्वेश्चंस हैं कि नहीं आप लोगों के, हाँ मैं तो बहुत श्योर नहीं हूँ, अगर कराए हो तो बताओ मैं कराऊँ, अदरवाइज स्किप करें। आप लोगों के यहाँ करा रहे हैं ये, तुम लोग बताओ आईसीसी वाले ये करा, हाँ ये बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन कभी कराई थी कुछ आइडिया,
परपेंडिकुलर पैरेलल वाले तो कराए होंगे, बाइसेक्टर वाले क्वेश्चंस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहले। करो करो, कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ, मेरी तरफ से बोनस है आप लोगों के लिए। चलो करो, क्वेश्चन क्या है लिखो। गिवन वर्टिसेस, किसके वर्टिसेस दिए हैं? ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं। कौन कौन से भैया? 10, 4, -4, 9। सी क्या दिया? -2, -1 ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी बेटा 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 मैंने बोल दिया बोनस, अब सब लोग बोल दोगे तभी मानेंगे। मेरा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को बताना चाह रहे हैं जो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। मज़ा तो तब आता जब बच्चा कहता नहीं नहीं कहाँ है, अच्छा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ है, लाइए लाइए लाइए। यहाँ तो जितना दिया है उतना ही नहीं करना चाह रहे हो। दिक्कत यहाँ है सबसे ज़्यादा, जहाँ डिमांड ही नहीं है वहाँ मैं सप्लाई कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, बी सी का अगर इक्वेशन निकालना है तो बी से सी की तरफ जा रहे हैं भैया, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? x1 y1 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? x2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी निकालो, क्या होगा पहले का आंसर? इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी क्या है फॉर्मूला आपका? y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ क्या होगा? x माइनस x1। वैल्यूज पुट करिए सब फटाफट, देखिए क्या आ रहा है भाई। हाँ बी सी है, अच्छा ए बी है, ए बी है तो ए बी लिख लेंगे यार। ए बी है तो ए हमारा क्या हो जाएगा फिर बताओ? x1 y1 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा अपना? x2 y2 हो जाएगा। लिखो भाई, ये क्या हो जाएगा आपका? x1 y1, ये क्या हो जाएगा? x2 y2। फॉर्मूला यही लगना है। चलो यूज करते हैं फटाफट, देखो तो y माइनस वाई वन क्या है? y1 क्या है भाई? 4 है। y2 क्या है भाई? 9। y1 क्या है? 4। दिस होल अपॉन x2 क्या है भाई? -4। x1 क्या? सॉल्व करते हैं इसको। सो y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? ये 5 अपॉन -13 या x माइनस 10, सॉरी -14। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? -14y माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 14 4 जा 56 इक्वल टू क्या होगा? 5x माइनस 50। -14y को ट्रांसफर करो, क्या होगा? ये हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा? प्लस 14y और क्या आएगा भाई? प्लस 56 -50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ऐड होगा ना, 106। दिस इक्वेशन फर्स्ट है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। लिख दिया, चलो। कह रहा है इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू बी। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? अरे बेटा एल्टीट्यूड का मतलब क्या है ये बताओ, सीधी रेखा तो है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, बी से पास हो रहा है एक लाइन, फिर एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ? ये सामने वाली साइड को डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा, या परपेंडिकुलर होगा, कुछ तो बोला ना। तो बेटा वो मीडियन होता है, ये एल्टीट्यूड है सामने वाले पे, क्या होगा? ये यार ये 90 डिग्री पे वहां मिलेगा। क्या पूछ रहे थे? बेटा एल्टीट्यूड पूछ रहा हूँ, ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाओ, देखो पहले समझो। यहाँ 90 पे मिलेगा। अब इसका इक्वेशन निकालो, निकालो इक्वेशन। चलो इस बी डी का इक्वेशन निकालो। बीडी मतलब बीडी का इक्वेशन निकालो, बीडी का इक्वेशन निकालो। बीडी का इक्वेशन क्या आएगा अभी बताओ? इक्वेशन ऑफ बीडी, चलो कितने जन कर पा रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं आराध्य?
आप क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? व्हाट आर यू थिंकिंग मैन? व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन? अरे तो रिस्पेक्ट नहीं करो, करो भी इसको। करो, चलो करो करो करो। बीडी का इक्वेशन कैसे करोगे मात्रे? क्या? इसका कैसे निकालोगे? क्या क्या है? क्या डी का कोऑर्डिनेट है अपने पास? फिर कैसे निकालोगे? हाँ, मिड पॉइंट का बीच में आएगा क्या बे? तुम्हारा यार जानते हो लक्षण किसका? हाँ, ये मिड पॉइंट ही होगा ऐसा जरूरी है क्या? फिर मतलब आप लोग ना अपना ऐसा एक वो बनाओ कि आप लोगों की बातों पे ना लोगों को सोचने के लिए थोड़ा सा वो हो कि बच्चा बोल रहा है कुछ लॉजिक है कुछ में दम है। मुझे भी यही हैरानी हो जाती है कि मतलब सीनियर क्लास का बच्चा ऐसे कैसे बात कर रहा है। हाँ, निकालो। कैसे किया दीक्षा इसको बताओ। ए और सी का इक्वेशन निकाला, वेरी गुड। फिर हाँ जो, हाँ जो स्लोप आया उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल, गुड। उसके बाद x1 y1 में बी लोगी, ठीक है, यहाँ से भी आ जाएगा जो बता रहे हैं वही। लेकिन समझो यहाँ देखो देखो, हम डायरेक्ट एसी का स्लोप निकाल लेते हैं। एसी का जो स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो बीडी का स्लोप आ जाएगा, और बीडी बी से पास हो रहा है, स्लोप भी आ गया, एक पॉइंट भी है। लाइन का इक्वेशन लिख देंगे किससे? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन से। अरे निकाला स्लोप ऑफ एसी, देखो स्लोप ऑफ एसी क्या होगा? स्लोप ऑफ एसी, एसी का स्लोप क्या होगा? सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं भैया। स्लोप ऑफ एसी क्या है भाई? एसी का स्लोप क्या होगा? ए से सी की तरफ जा रहे हैं भैया, ये हमारा पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपना? x2 y2 माइनस वाई वन होता है, तो माइनस वन माइनस माइनस क्या होगा? ये माइनस फोर होगा, और y2 क्या होगा? x2 माइनस x1 माइनस टू माइनस टेन, कितना आएगा ये? माइनस फाइव बाई कितना हो गया? अरे माइनस ट्वेल्व, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 5/12। एसी का जो स्लोप आएगा बीडी का उसका क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा कि नहीं? तो स्लोप ऑफ बीडी लिखो क्या होगा? हाँ, स्लोप ऑफ बीडी इक्वल टू क्या होगा? इसको हम लिख देते हैं माइनस वन अपॉन माइनस ट्वेल्व बाई क्या हो जाएगा? 5। अब एक स्लोप आ गया और बीडी का इक्वेशन निकालना है, बी से पास हो रहा है, एक पॉइंट भी हमारे पास है x1 y1। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा भाई? y माइनस वाई वन एम, और क्या हो जाएगा ये? x माइनस एक्स वन। करो निकालो जरा, y माइनस वाई वन क्या है? y1 है 9 इज इक्वल टू एम कितना है? माइनस 12/5। x माइनस एक्स वन क्या है? माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। क्या इसे सॉल्व कर लोगे आप लोग? कर लेंगे ना आप लोग? डेफिनेटली कर लेंगे। करो मल्टीप्लाई, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 माइनस 45 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 12x माइनस 48। अब इसे सॉल्व कर दो भाई, क्या आएगा? तो ये माइनस 12x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 12x प्लस 5y, और ये आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू में क्या हो गया? 0। क्या यही आ रहा लाइन का इक्वेशन? बताओ, यही आ रहा ना? यही आएगा, दैट्स इट, गुड। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी बी। अब परपेंडिकुलर ही है, अब बाइसेक्टर भी है, अब मिड पॉइंट आएगा। अब क्या आएगा? मिड पॉइंट आएगा बच्चा, जो अभी बता रहा था। ए बी का क्या है? बाइसेक्टर, और एल्टीट्यूड भी है इस पे। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? ई मान लेते हैं। अब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है,
तो इसको करने के कितने फॉर्मेट हमारे पास? 3 फॉर्मेट है। कौन कौन से भाई? पहला क्या? ए बी का स्लोप निकाल लें, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके हम सी का निकाल लेंगे स्लोप, सी से पास हो रहा लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लेंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालेंगे और कहां से पास करा देंगे? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा क्या होगा? ई का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ई मिड पॉइंट बनेगा ना, ई क्या बनेगा? मिड पॉइंट बनेगा। ई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ई का कोऑर्डिनेट आ गया, सी का कोऑर्डिनेट पहले से ही है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तीनों फॉर्मेट से कर सकते हैं कि नहीं? किससे करना चाहोगे? तीसरा करो इसी से करो बेटा। यहाँ पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई निकालो। लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, मिड पॉइंट होगा ना भैया। लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई। ई का कोऑर्डिनेट क्या आ गया भाई? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 10 - 4 कितना हो जाएगा? 6 डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 3। 4 + 9 कितना होगा भाई? 13। तो ये आ जाएगा 13/2। कोई दिक्कत नहीं, लिखो 13/2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट है ना, सी से किधर जा रहे हैं? ई पे। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? चाहे उसी को मान लो 1, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये मत सोचना कि 1 2 किसी को ले लिए तो आंसर चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं भैया आएगा। तो ई से सी की तरफ जा रहे हैं, बताओ क्या होगा? y - y1, थर्ड वाला कर रहे हैं भाई, y - y1 इक्वल टू क्या होगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ब्रैकेट में क्या आएगा? x - x1, ब्रैकेट में क्या आएगा? x - x1 आएगा। अब जरा रखो इसमें क्या आएगा। ये हमारा क्या है? x1 y1 है, और ये क्या है आपका? x2 y2 है। तो y - y1 का मतलब क्या हो गया? y1 दिया है आपको कितना? 13/2 इक्वल टू y2 कितना है? -1, -1 - 13/2 दिस होल अपॉन क्या है भाई? x2 कितना है? -2, x1 कितना है? 3 है। क्या इसे सॉल्व कर लोगे आप लोग? आसानी से कर लेंगे। देखो इक्वेशन क्या आ रहा है, कितना आ गया ये? y - 13/2 इज इक्वल टू में कितना आएगा? -15, -15 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2, और नीचे क्या आएगा? -5। यह आ जाएगा x - 3। जरा सॉल्व करो क्या आएगा। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये -5 है, ये माइनस से माइनस तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करो क्या आएगा बताओ। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना आएगा? 2i माइनस कितना हो जाएगा? 26 इज इक्वल टू में क्या होगा? यहाँ 3 है ना, 3x - 9। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसके आगे कर रहे हैं भाई, क्या आएगा? 2y को उस साइड ले जाओ, तो 3x माइनस क्या आ गया? 2y, और क्या होगा भाई बताओ? -26 को इधर ले जा रहे हैं, +26 हो जाएगा, +26 - 9 कितना आएगा? +17 इक्वल टू में क्या आएगा? 0। क्या यही आ रहा है लाइन का इक्वेशन? लाइन का इक्वेशन यही आ रहा है, क्या आ रहा है? ओह शिट, सही कह रहे हो तुम। अरे बेटा, ये -13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +13, ये आएगा 4। क्यों? अभी सही है ना? ये तो कुछ ज़्यादा खतरनाक हो गया। नहीं नहीं नहीं, लोग गलत है ना। ये ई का कोऑर्डिनेट सही आया है देखो, 10 13। हाँ, अरे दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर, अलग मेथड से कर रहे हैं ना।
आया ये? नहीं आ रहा इससे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो आना चाहिए यार। कितना आ रहा है आंसर? 28x-10 वही आ रहा है, इक्वल टू 19। कितना आएगा स्लोप से बताओ? नेगेटिव रेसिप्रोकल से? आप लोग एकदम क्रिएटिव सोच रहे हो, अच्छी बात है। नहीं नहीं अरे मेरा यकीन करो, मैं तो ये तो जानता हूँ कि आप लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन ये जान लो कि मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये दिल से कह रहा हूँ, देखो रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ एकदम, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी है, एक रिस्पेक्ट है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर आप लोग कर रहे होते ना, तो जब मैं कहता हूँ कि क्लास में शांत रहो, तो शांत रहने की कोशिश करते। आप मेरी बात समझो। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ह्यूमिलिएट करो, लेकिन कैसे? कि आप खड़े हो ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, आपको ये सब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों पे बात नहीं करते। मतलब अरे एक यार ये लड़की क्या? ठीक है, स्लोप निकाल लेते हैं, पहले नेगेटिव रेसिप्रोकल से ही कर देते हैं। ठीक है चलो बताओ सुदेक्षा, क्या है स्लोप? सी का स्लोप कितना है? हाँ, स्लोप ऑफ सी ई इज इक्वल टू कितना आया? 5 अपॉन। अच्छा ए बी का स्लोप, तो सी का ए बी का बताओ चल पहले। स्लोप ऑफ ए बी कितना आया? 5/-14 आया। तो सी का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। कितना आ गया? 14/5 आ गया। ठीक है, अब वही लिखिए इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सी क्या होगा? अरे ए बी का स्लोप नहीं निकाल पाओगे, 2 पॉइंट का। हाँ, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सी। अब जरा बताना। तो इक्वेशन निकाल लेते हैं। सी का स्लोप आ गया, एक पॉइंट से पास हो रहा है, क्या है फार्मूला लगाएंगे? y-y1 और क्या होगा? m कितना है? अच्छा जो भी अभी लिख देंगे, x-x1 वैल्यूज पुट करते हैं भाई, देखो क्या आएगा। y-y1 कितना है? यही लिखोगे ना y1 के प्लेस पे? हाँ यार, हाँ ये y1 लिख लेते हैं। अब इसके हिसाब से कर रहे हैं तो ये 1 1 हो जाएगा ना। तो y1 कितना है जरा बताना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, इक्वल टू m कितना है? 14/5 और कितना है पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट? ई का क्या है? वही 3, 13/2। ओ, मैं ये समझ गया गलती कहाँ हो रही थी मुझसे, अभी आ गया समझ में। कैसे समझ में आया बताएं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का इक्वेशन तो लिखना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सी से जाए ना। उसमें ऐसा कहीं लिखा है क्या? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है, लेकिन ऐसा कहीं मेंशन है क्या कि वो सी से ही जाएगा? हम लोग इक्वेशन जब लिख रहे थे तो किसको ले रहे थे?
सी को भी एक पॉइंट कंसिडर कर रहे थे, इसलिए आंसर रॉन्ग आ रहा था। अभी जो आप कह रहे हैं उससे करोगे आ जाएगा, ठीक है। पहले ई का कोऑर्डिनेट निकालो, ई का जो कोऑर्डिनेट लिखे थे वही आएगा। ई का कोऑर्डिनेट क्या था बेटा बताओ, क्या था 3,13/2। तो जो हमारा x1 y1 होगा ये होगा, जो हमारा x1 y1 होगा ये होगा 3,13/2। क्यों? क्योंकि ए बी का परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है जरूरी नहीं कि सी से पास हो, ये जरूरी नहीं कि सी से पास हो। तो x1 y1 के प्लेस पर हमें ये पॉइंट रखने होंगे। अब आ जाएगा सही है, गुड गुड वेरी गुड। तो भैया करो, अच्छा सोचा आप लोगों ने। y1 रखो, आप क्या होगा ये 13/2, m कितना है भाई 14/5, x माइनस x1 कितना है जरा बताना 3 है। अब इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ गया जो आपको चाहिए। देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2y होगा। अगर 2y यहाँ लेकर एलसीएम करो तो मैं लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा ये 10y माइनस कितना होगा 13 5 जा 65, ये होगा ना। लेकिन 2 से तो इधर मल्टीप्लाई होगा, 28x माइनस कितना होगा 28 3 जा 28 3 जा कितना होगा 84, 84 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ, 28x है ये माइनस 10y और ये माइनस 65 उधर जाएगा, माइनस कितना आएगा माइनस 19 आएगा क्या, आई थिंक माइनस 19 आ रहा है क्या, इक्वल टू में क्या आएगा 0। ये रहा आंसर, डन गुड। ये सी से पास हो ऐसा जरूरी, बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया ये क्या है गलत है। हाँ कहीं से जाएंगे, गुड यार वेरी सिंसियर आंसर। तुम लोग जब यार जब थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, कर पाओ या ना कर पाओ सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन लेकिन जब लॉजिकली आप लोग बात करते हो तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं तो काफ़ी सालों से टीच कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि कहाँ पर क्या है। आप लोग थोड़ा लॉजिकली बात करो तो मैं आपको सच में जीनियस बना के छोड़ूँ, आप भी फील करोगे कोई पढ़ा रहा है। इतने दिन में एक्सपीरियंस तो कर ही नहीं होगी कि बहुत कुछ बता देते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता, मेरा मैक्सिमम टाइम आप लोगों को शांत कराने में चला जाता है, ये मेरे लिए सबसे ख़राब बात है। मतलब मेरा मतलब मैं यकीन आपको मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं ऐसे बच्चे ढूंढता रहता हूँ जो खामोशी से बैठे, जैसे तुम लोग कहते हो ना कि आप इन लोगों को नहीं बोलते, मैं इन लोगों को इसलिए प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि ये लोग हमेशा खामोशी से सुनते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी जो जो वर्ड्स हैं वो आप लोगों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, ज़्यादा अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते, तो शब्द के अलावा मैं कोई और चीज़ छोड़ देता हूँ जो इम्पैक्ट छोड़े। इसलिए थोड़ा सा चीज़ें खराब। बाकी मैं ऑन रिकॉर्ड देखो कैमरे में कह रहा हूँ दोस्त, मेरा यकीन करिए मैं हर किसी की एकदम इक्वल रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए तो बहुत कभी देखो आपके टीचर चाहे आपके जो भी बोल दें कि आप नहीं कर पाओगे, आपके बस की बात नहीं है, या जो भी है तुमसे नहीं होगा, मतलब जो भी है कि आपसे नहीं होगा या जो भी है, कभी नहीं कहता किसी को भी। बस ये है कि ठीक है आपको आ रहा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, उसका रीज़न जानो समझो, जो पूछो बताओ मैं बता दूंगा, काम अपना यही है। तो आप मुझे पॉजिटिव वे में ले लेंगे तो हम आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे, मतलब जो भी आप सपोज करते हैं जो भी कंसिडर किए होंगे उससे आगे, पर थोड़ा पॉजिटिवली लेना स्टार्ट करो। अब मेरा ब्लड ग्रुप भी वो पॉजिटिव है तो थोड़ा सा समझो आप। हाँ बेटा इसमें तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, अगर आप चाहो तो करना, अदरवाइज क्या करना, अगर आप क्या करा देना तो स्किप वाले में देखो विनोद तेज से बोलते हैं, जहाँ स्किप करने का ऑप्शन आ जाएगा खटाक से बोलेंगे। देखो अब क्या ही कहूँ मैं तुम्हें, मतलब मतलब ये हम सोचते हैं कि देखो एज ए स्टूडेंट आप लोग बुरा मत मानो, मतलब मैं ये कहता हूँ, आप सोचो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, एक इमेजिनेशन बता रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, बताओ भाई कोई बात तुम लोग यार जब बैठे रहते हो कोई दीवार का सहारा लेता है, कोई पीछे जैसे शरीर ही खत्म हो गई, जाना ही नहीं बचा है एकदम, दीवार का सहारा लेंगे, पीछे वाली बेंच का सहारा लेंगे, एक आध दो लोग अपनी जो है कोहनी उनी लगा के सहारा दिए रहेंगे, तब खड़े रहेंगे। अरे सही ठीक समझो, एनर्जेटिक बैठो, एकदम एक्टिव बैठो यार। नींद आ रही है कोई दिक्कत है, जाओ 5 मिनट अपना फ्रेश हो भाई, थोड़ा सा ताज़ा हवा लीजिए, पानी पीजिए, चले आइए, बगल में गोलू का दुकान है, काटो समोसा खाते मुस्कुराते हुए चले आओ, हालांकि पैसे देकर आना, मेरा नाम नहीं लिखवा देना, लेकिन एक समझो एनर्जेटिक रहो। इससे जानते हो टीचर का टेम्परामेंट डाउन होता है, जिसमें देख रहा हूँ मनहूसियत लेकर एकदम बैठे हो, एकदम गिरे हुए रोए हुए सोए जा रहे हो, किसको बताऊं, चेहरे देख रहा हूँ कोई चेहरा ही नहीं इधर देख रहा है, मैं ही देख रहा हूँ मैं ही लिख रहा हूँ, मजा ही नहीं आएगा ना। थोड़ा सा एक्टिवली एकदम पार्टिसिपेट किया करो ना, एक्टिव रहोगे तो समझ में आएगा। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ लिया, आप पैसिव वाइज पे काम करते हो भैया, एक्टिव रहो ना, पहले एक्टिव पढ़ा होगा तब तो पैसिव हुआ होगा। तो इसके क्वेश्चन कहना
जैसे ये सब क्वेश्चन दिए हैं, देखना इसमें जो भी दिए हैं। आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला देखकर मुझे अपडेट कर दोगे? बोलो, करेंगे अपडेट? करिएगा, फिर इसके हम देखेंगे जो भी है और आगे कराएंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। फिर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई? ठीक है फिर, थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू।